आप सबका ज्ञान बिहार एजुकेशन पे स्वागत है। रेलवे क्विज 11 में सबसे पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक पाइप ए टंकी को भरने के लिए 4 घंटा लेता है। पाइप बी भरे हुए उसी टंकी को खाली करने में आपका 6 घंटा लेता है। यदि दोनों पाइप को एक ही समय पर खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा 24 है, दोनों का अंतर कितना 2, तो 12 आपका आंसर। डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है, या इफिशियंसी से भी बना सकते हैं। ए जो भरने वाला जो पाइप है वो 4 घंटा टाइम लेता है और बी जो भरने वाला कितना 6 घंटा, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12, तो ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, लेकिन ये नेगेटिव है तो इफिशियंसी कितना आएगा 1 से डिवाइड कर देंगे तो 12 घंटा आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि किसी त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी, कोई त्रिभुज है ए बी सी, ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर क्या है तो बी सी है। अब कहा जा रहा है कि सी 75 डिग्री का है। ये अगर 75 डिग्री का है तो हम लोग जानते हैं कि जो साइड आपका बराबर होता है, तो ये अगर 75 तो ये भी कितना 75, तो 75 आपका कितना हो गया 150। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 150। अब पूरा ट्रायंगल का एंगल का सम कितना होता है तो 180, तो बचा कितना था 30, तो एंगल बी का वैल्यू कितना होगा 30 होगा, जो कि ऑप्शन आपसे पूछा भी जा रहा था। एंगल बी का वैल्यू आपको बताना है तो कौन सा, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि 4 वर्ष के बाद एक माँ की आयु अपनी बेटी की आयु से दुगुनी है। माँ और बेटी, ये एक है तो ये कितना होगा दुगुनी। ये कब का बात बोला है तो 4 वर्ष बाद का बात बोला है, 4 वर्ष के बाद का बात बोला है। तो कहा जा रहा है कि उनकी वर्तमान आयु का योग, वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु का सम कितना हो जाएगा तो 46, 4 वर्ष के बाद, तो प्लस 4 इसमें भी जुटेगा इसमें भी जुटेगा तो कितना हो जाएगा 8, जोड़ेंगे तो 54, दोनों का सम कितना आपका 3 टेंस टू आपका कितना हो जाएगा 54, तो 1 टेंस टू आपका कितना हो जाएगा तो 18, मतलब 18 हो जाएगा। तो 18, तो बेटी का उम्र कितना हो जाएगा 18 वर्ष। तो 18 वर्ष जो होगा वो कब होगा 4 वर्ष के बाद होगा, लेकिन पूछा जा रहा है बेटी के वर्तमान आयु, इसलिए वर्तमान जो हम लोग निकालेंगे तो 18 में से 4 चला जाएगा तो कितना वर्ष, तो 14 वर्ष होगा, जो कि ऑप्शन कौन सा आपका सी बिल्कुल सही दिया गया है। क्लियर है। डायरेक्ट भी बना सकते हैं, यहाँ पर दुगुनी कहा जा रहा था तो माँ का 2 है तो बेटी का कितना 1, दोनों को जोड़ दिए तो 3 बराबर आपको 46 प्लस 4 2 बार 4 जोड़ेंगे, क्योंकि माँ में भी 4 वर्ष जुटेगा बेटी में भी 4 वर्ष जुटेगा, तो 54, तो 1 टेंस टू 18, तो बेटी का उम्र 18 कब 4 वर्ष के बाद, तो अभी प्रेजेंट का पूछा जा रहा था, 18 में से 4 गया तो कितना आ गया तो 14 आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 4 में आपसे कहा जा रहा है कि एक राशि 7.5% साधारण ब्याज प्रति वर्ष पर निवेश करने पर 4 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद 689 रुपीज हो जाती है, तो निवेश की राशि क्या होगी। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि ब्याज बराबर क्या होता है दर गुने समय प्रतिशत, तो ये दोनों को 4 वर्ष, एक वर्ष में 7.5, तो 4 वर्ष में कितना हो जाएगा तो 700 को 28 और 2 कितना 30% हुआ, तो 130% बराबर इतना, तो 13 पचे और 13 3, तो 13 पचे होगा 3 हो गया, मतलब आपका 530 आपका आंसर होगा। देखिए कैसे, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि SI% इक्वल टू क्या होता है R इंटू टी होता है, तो 7.5% इंटू 4 तो कितना हो जाएगा आपका 30% हो गया, तो अमाउंट प्रतिशत कितना हो गया 130 बराबर कितना 689, 13 से काटेंगे मतलब 10% बराबर लिखेंगे तो 13, 5 बार में 39, 100 एक जीरो इधर एक जीरो इधर, तो कितना हो गया 530, यही आपका आंसर। क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6, क्वेश्चन नंबर एक 5 नंबर क्वेश्चन छूटा है इधर। 5 नंबर आपका सिंप्लीफिकेशन का है। सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हैं, जैसे कि इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 66, ये 32 है और 2 का पावर 3 8, तो 32 मतलब 4, आप प्लस कितना 8 गुना कर दीजिएगा तो 32, आपको 4 से गुना कर कीजिएगा तो 24, और 24 दो कितना 26 प्लस 8 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 272, जो कि ऑप्शन कौन सा सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा जा रहा है कि शंकु P का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, तो एक शंकु P है, मान लेते हैं शंकु P है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पाई RL, और एक और शंकु जो है कहा जा रहा है क्या है Q है, तो आपसे शंकु के Q के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैपिटल R स्मॉल r ले लेते हैं। क्या कहा जा रहा है कि 7 गुना है, क्या है तो 7 गुना है, Q के वक्र पृष्ठ से क्या है 7 गुना है, तो यहाँ पर P/Q, P का लिखते हैं तो पाई RL और पाई कैपिटल R कैपिटल L इक्वल टू Q का 7 गुना है, Q का 7 गुना, अगर Q 1 है तो ये कितना होगा 7, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात इसमें बोला जा रहा है क्या कि शंकु P की तिर्यक ऊंचाई ये, और आपका कहा जा रहा है कि तिर्यक ऊंचाई P के तिर्यक ऊंचाई की 7 गुनी है, तो इसका तिर्यक ऊंचाई अगर x है तो इसका कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, ठीक है। तो L के जगह पर x, तो इसके जगह पर कितना होगा 7x, x कैंसिल हो जाएगा, तो आपको r बाई कैपिटल R इक्वल टू 7 उधर जाएगा तो 49 बाई कितना 1, तो आपको r इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 49r होगा, ये रिलेशन आ गया। अब क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि शंकु P और शंकु Q के आधार का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें, तो इसका आधार का क्षेत्रफल कितना होगा पाई r², इसका पाई क्या होगा कैपिटल R² होगा, तो पाई कैंसिल हो गया, तो r² रहने देते हैं, और r के जगह पर हम लोग कैपिटल R के जगह पर कितना लिख सकते हैं, चाहे यहीं पर हम लोग चेंज कर सकते हैं, यहीं पर हम लोग क्या करते हैं r इक्वल टू कितना 49 कैपिटल R का स्क्वायर इज टू R², तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2401 R² इज टू R² कैंसिल हो गया, तो 200 आपको 2401 इज टू कितना 1, जो कि ऑप्शन कौन सा ए आपका बिल्कुल सही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि n भुजा वाले एक बहुभुज के कितने किनारे होते हैं, तो n होते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बोला जा रहा है कि ठीक 10 गुणक वाले सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटा इसमें कौन है 16 को अगर लेते हैं, इसको ब्रेक करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 का पावर 4, तो हम लोग गुणनखंडों की संख्या जो निकालते हैं तो पावर जो रहेगा पावर में 1 जोड़ देते हैं तो कितना आ गया 5, लेकिन कहा जा रहा कितना 10 गुणनखंड, कहा जा रहा कितना 10 गुणनखंड, इसलिए 16 नहीं होगा आंसर। 24 के लिए देखते हैं तो 24, तो 2 का पावर 3 और 3 का पावर 1, 8 3 का 24 होगा, तो इसमें गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा, तो आपको 3 + 1 + 1 तो कितना हो गया, तो 4 गुने 2, 4 गुने 2 का मतलब कितना हो गया 8, लेकिन चाहिए 10, इसलिए 24 भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट आपका कितना है 36 को अगर देखते हैं, 36 को अगर देखते हैं इसमें, ठीक है, तो 36 को हम लोग कितना ले सकते हैं, तो 36 है तो ब्रेक करेंगे तो 2, यहाँ पर ब्रेक करेंगे तो 2 18, फिर 2 आपका 9 3 3, तो 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2, तो कितना हो जाएगा 2 1 3 अगुने 2 1 3 हो जाएगा, मतलब 9, ये भी नहीं हो गया, तो आपका 36 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 24 नहीं होगा, तो कौन सा होगा 48। डायरेक्ट आपका आंसर ये मारकर आगे बढ़ जाना है, लेकिन अगर चेक करना है तो देख लीजिए, चेक कर लीजिए, तो आपको कितना होगा 8 16 48 होता है, तो 16 का मतलब 2 का पावर 4, 3 का पावर 1, तो 4 1 कितना 5 और कितना 2 1
एक और कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 5 दूना 10। आ रहा कि नहीं आ रहा? तो इसी तरह से हम लोग गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं कि उसका पावर जितना रहे सब में एक एक जोड़कर हम लोग गुना कर लेंगे, वही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि समकोण के कर्ण की लंबाई दिया गया है। एक समकोण जो दिया गया है, एक कर्ण की लंबाई दिया गया है कितना, तो 14√2 दिया गया है। ठीक है, तो उसके परिवृत्त ये होता है, तो हम लोग जानते हैं कि ये 90 डिग्री अगर है तो परिवृत्त अगर है ये, तो ये आपका क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यास। तो त्रिज्या अगर हम लोग निकालेंगे तो त्रिज्या कितना, 14√2 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल करेंगे 7, 7√2। तो कहा जा रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकालें, तो क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 गुने 7√2, 7√2, 7 7 कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया आपका 2 हो गया। तो 2 14 में अगर गुना करते हैं तो 22 गुने कितना हो गया, 14 दूना 28, 308 आपका आंसर। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे बोला जा रहा है कि घर में 64 लोग कितना 77 डेज में टोटल वर्क कंप्लीट कर लेता है, इतना वर्क कंप्लीट। तो एक दिन में वर्क कितना हो जाएगा, तो 1/64 × 77, लेकिन कितना दिन में, तो 96 डेज में 44% कितना पार्ट काम करेगा, तो गुना होगा। तो ये 7 हो गया, ये कितना हो गया 4, ये आपका 16 आपको काटते हैं तो आपको कितना हो जाएगा, इसको 16 चौको 64 और 6 बार में ये 4 4 कैंसिल हो गया, 6 बाई कितना आ गया 7 पार्ट। यही आपका आंसर। ओके, थैंक यू।